जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में हैं और बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम सब जानेंगे यहाँ पे कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे भरते हैं और बोर्ड परीक्षा की कॉपी भरने का सही तरीका क्या होता है। और लास्ट में हम वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि बोर्ड परीक्षा में कि कॉपी लिखते समय आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। इस सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो देखिए, सबसे पहला बात, जब का बोर्ड कॉपी मिलता है सेम टू सेम इसी प्रारूप का मिलता है जो आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक ना। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की दोनों की कॉपी सेम टू सेम इसी कलर में मिलेगी, ठीक ना। लेकिन आपको उस कॉपी को किस तरीके से भरोगे कि आपका कोई भी यहाँ पे नंबर या कोई भी डाटा मिस ना हो सके, ठीक ना। तो इस सभी के बारे में आज की इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूँ। और आज का ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि देखो, आप तैयारी 70 में 70 या 100 में 100 को कर लो, लेकिन आप इस कॉपी में कोई भी अगर आप कहीं पे भी माइनर मिस्टेक से भी गलती कर देते हो तो आपका पूरा का पूरा यहाँ पे फेल होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है, ठीक ना। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। तो कॉपी में किस तरीके से भरना है, कौन से डाटा कहाँ पे भरना है, उसका यहाँ पे डिटेल बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहला एक यहाँ पे आपको ये सावधानी बरतना है कि अपने कॉपी जो मिलती है वहाँ पे देख लेना है कि यहाँ पे देखो, सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है कि केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, ये पहला लाइन यहाँ पे देखिए। फिर यहाँ पे केंद्र की मोहर, ठीक, इतना सहित है, कुल पृष्ठ की संख्या के सहित आपको यहाँ पे मोहर लगाने का मिलेगा और जो आपकी कॉपी होगी उससे मोहर लगा हुआ मिलेगा। तो सबसे पहले आपको मोहर को देखना है कि आपको कॉपी में मोहर लगा है कि नहीं लगा है, ठीक ना। अगर नहीं भी लगता है तो एग्जामिनर में जो भी यहाँ पे एग्ज़ाम्स होते हैं सेंटर पे 1-2 घंटे के बाद कॉपी में मोहर लगा देते हैं बाद में आकर के, ठीक ना। उसके बाद कॉपी में मोहर लगने के बाद आपको अपनी डाटा फिल करना है। सबसे पहला डाटा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यहाँ पे देखो पहला यहाँ पे नंबर 1 में यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। जैसे मान लो किसी बच्चे का यहाँ पे अनुक्रमांक है 24,79,326, तो यहाँ पे लिखोगे 24,79,326, इतना ही एरिया में लिखना है, ठीक ना। इतना ही एरिया में आपको काट पीट नहीं करना है, थोड़ा सा भी गलती नहीं करना है, रोल नंबर में बहुत ही अच्छे ढंग से लिखना है। फिर सेकंड रो में आपको लिखना है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में 24,79,320 या 326 या जो भी है यहाँ पे लिख देना है शब्द में। फिर जिस सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो, हिंदी का, इंग्लिश का, सामाजिक विज्ञान का, भूगोल का, इतिहास का, संस्कृत का, सब्जेक्ट का यहाँ पे नाम लिख दो, ठीक। उसके बाद प्रश्न पत्र संख्या, कौन सा पेपर है, फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रश्न पत्र यहाँ पे भर देना है, ठीक। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपका होता है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ठीक ना। जैसे मान लो 826 NA, इस तरीके से होता है, तो उसको बहुत ही ध्यान से समझ के यहाँ पे भरना होता है। अगर आपका अनुक्रमांक यहाँ पे जो आपका संकेतांक गलती भर दोगे तो आपका एग्जामिनर होगा अलग पे कोड से जांच देगा, तो सारा का सारा डाटा मिसमैच हो जाएगा, पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो प्रश्न पत्र पर अंकित जो संकेतांक होते हैं उसको बहुत ही अच्छे ढंग से इसको फिलअप करना होता है। उसके बाद परीक्षा का दिन कौन सा दिन का है, फिर परीक्षा की तिथि और कौन सी पाली का है। दिन और तिथि अपने एडमिट कार्ड से भी मिला सकते हो, और जो आपकी पाली कौन सी होती है, फर्स्ट पाली या सेकंड पाली, ठीक ना, सुबह का है या शाम का है। तो हाई स्कूल वाले का पेपर सुबह में होता है और इंटरमीडिएट का पेपर शाम में होता है, तो यहाँ पे पाली का नाम लिख सकते हो। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि केंद्र का नाम लिखना होता है, ठीक। सेंटर का नाम, जहाँ पे आपका सेंटर दिया गया है एडमिट कार्ड से मिला करके हूबहू वही सेंटर का नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यही तो आपका काम हो गया। लेकिन एक और बात जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखो कक्ष निरीक्षक भरे, जो भी आपके क्लास टीचर हैं, ठीक ना, वो डाटा ये भरेंगे। रूम संख्या कौन सा है वो अपना यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे, फिर यहाँ पे डेट लिखेंगे। तो ये आप
अपने क्लास टीचर से ये आप करवा लीजिएगा। ठीक, इतनी चीज़ें आपको बोर्ड के पेपर में कॉपी इस तरीके से भरना है। एक एक डाटा को बहुत ही अच्छे ढंग से सुनहरे ढंग से भर देना है। ठीक, उसके बाद पेपर को हल करना है पढ़ के। अब चलिए मैं आप सभी को ये बताता हूँ कि पेपर में कॉपी लिखते समय आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। अगर आप 5 गलतियाँ अगर कर दोगे या 2 गलतियाँ कर दोगे, मैं 5 गलतियों के बारे में बताऊँगा, ठीक ना, उनमें से आप एक भी करोगे तो आपका पूरा का पूरा यहाँ पे मेहनत बेकार हो जाएगा, फेल हो जाओगे। देखो, सबसे पहली ये गलती है कि जिस टॉपिक पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस टॉपिक पे आंसर दो। ठीक ना, इधर उधर बना के मत लिखो, अपना मुंह मियाँ मिट्ठू मत करो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये लड़का एक लिखा है कि वनों में खाद्य श्रृंखला का महत्व। तो 2 लाइन देखो, बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है कि वनों में खाद्य श्रृंखला का बहुत ही महत्व है, क्योंकि जब तक वनों में खाद्य श्रृंखला का महत्व नहीं होगा तब तक पौधों में सुरक्षा नहीं होगा, क्योंकि खाद्य श्रृंखला दवाई है, पौधों में कोई कीड़े ना हो करने के। यहाँ पे देखो इतनी चीज़ें लिखा है। अब देखो यहाँ पे देखो गलती का क्या है कि मोहब्बत एक से होती है हज़ारों से नहीं। अरे भाई ये सब क्या किए हो यार। अब देखो इस सब की फालतू चीज़ें लिखोगे तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको डायरेक्ट फेल कर देगा। जो चीज़ जिस टॉपिक के बारे में पूछा जा रहा है उसी टॉपिक के बारे में लिखो, ये सब मत लिखो। ये मत लिखो कि मोहब्बत एक से होती है हज़ारों से नहीं। ठीक ना। और यहाँ पे देखो आगे क्या लिखा है कि इसी कारण किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अरे भाई बहुत बना के ये बात लिखा है। ये इस टाइप की गलती आपको कभी नहीं करनी है। ठीक ना, समझ गए। अब यहाँ पे देखो सेकंड गलती जो कि बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, ये गलती हिंदी के पेपर में दोहराया जाता है। यहाँ पे लिखा गया है विनम्र निवेदन। ये कोई बच्चा प्रार्थना पत्र लिखा है और यहाँ पे देखो सबने निवेदन है कि मैं प्रार्थी बहुत ही गरीब घर का लड़का हूँ और मेरे पिता किसान हैं, मैंने कोई भी पढ़ाई नहीं किया है, इस तरीके के यहाँ पे लिखे हैं। कम से कम मेरे को कम से कम नंबर में पास कर दो, 30 मार्क्स दे दीजिए। ऐसी तरीका की निहोरापंती आपको नहीं करना है बोर्ड के पेपर में। अगर आप ऐसा करते हो तो एग्जामिनर सीधे सीधे आपका नंबर काट देगा, एक भी नंबर नहीं देगा, जो आप सही किए हो उसका भी नंबर काटेगा। ये आपकी हो गई दूसरी गलती। अब चलिए तीसरी गलती, आपको कौन सी गलती एग्जाम में नहीं करना है यहाँ पे समझिए। यहाँ पे अपने लड़का लिखा है प्रश्नोत्तर नंबर 1 का क, फिर ख, फिर ग, फिर घ, फिर अंग, इस तरीके का। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे साइड में लिखा है कि चिट्ठी चिट्ठी जा सर के पास, सर की मर्जी फेल करे या पास करे, सर जी को पता ना क्या क्या लिखा है। इस तरीके का आपको कंप्लेन या कंटेंट आपको नहीं लिखना है। इस तरीके से लिखोगे तो आपका सही आंसर भी गलती काट देगा, एग्जामिनर का दिमाग सनक जाएगा। तो ठीक ना, तो ये तीसरी गलती हो गई। अब चौथी गलती समझते हैं जो कि बहुत ही काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ये लड़का क्या गलती किया है कि कॉपी चेक करने वाले सर के बारे में लिखा है कि हमने कॉपी तो बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे लिखो याद किया था, बल्कि पेपर के टाइम कोई भी नकल नहीं किया है और याद नहीं आ रहा है, मेरे माँ बाप गरीब है, इस तरीके का फर्जीवाड़ा ये बहुत ज़्यादा लड़का किया है। तो देखो एग्जामिनर इसको पहले काट दिया है रेड पेन से, फिर वहाँ पे इसका दर्शा भी दिया है कि यहाँ पे गलती किया है। तो ये चौथी गलती। ठीक, अब देखो पांचवी गलती क्या नहीं करना है आपको। देखो यहाँ पे एक लड़का लिखा है कि सर पास कर देना, मेरी माँ नहीं है, मेरे पापा मुझे मार डालेंगे, सॉरी सर। ऐसा तरीके का नौटंकीबाजी नहीं करना आपके पेपर में। ठीक ना, इस तरीके का। अब चलिए मैं आप सबको बता देता हूँ कि 5 गलतियाँ हो गई। अब मैं आप सभी को ये बताऊँगा कि बोर्ड के पेपर में किस तरीके से कहाँ पे लिखोगे किताब के, ताकि आपका अच्छा अंक स्कोर कर सकते हो आप। तो देखिए एक लड़का यहाँ पे लिखा है प्रश्न संख्या 1 के क का उत्तर। बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है। प्रश्न संख्या का यहाँ पे जो हेडिंग है ब्लैक पेन से लिखा है, फिर यहाँ पे ब्लू पेन का यूज़ किया है। हिमालय कहने पर भारतवर्ष की भौगोलिक सीमा का ही केवल स्मरण नहीं होता, अपितु भारत का ही पवित्रता का, ऊंचाई का भी स्मरण बोध होता है। देखो ये कितना अच्छा ढंग से कॉपी लिखा है। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 1 के ग का उत्तर, फिर घ का उत्तर, फिर अंग का उत्तर, इस तरीके से आपको लिखना है और हेडिंग के नीचे अंडरलाइन कर देना है। यहाँ पे देखो अंडरलाइन, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप कॉपी लिखोगे तो 100 में 100 अंक स्कोर कर सकते हो आसानी से। और नौटंकीबाजी करोगे पेपर में
तो आपका 0/100 आएगा। ठीक ना। तो अब आप डिसाइड करो कि ये वाला पाओगे या ये वाला पाओगे, आप ये खुद डिसाइड करना। ठीक। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।